Hello बच्चों, let's read this question. It says that a parallel beam of light having wavelength lambda is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern formed on the screen placed perpendicular to the direction of the incident beam at the second minimum of the diffraction pattern. The phase difference between the rays coming from the two edges of the slit is. Four options are given in the form of angles और ये क्वेश्चन कर्नाटका नीट में 2013 में पूछा गया था. इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ डिफ्रैक्शन का. ये यहाँ पर स्लिट हो गया, फ्रंट में यहाँ पर पैटर्न बनेगा. इसमें सेंट्रल में बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, देन फर्स्ट डार्क फ्रिंज, देन सेकंड डार्क फ्रिंज. सिमिलरली यहाँ पर ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, देन सेकंड डार्क फ्रिंज. टॉप मोस्ट पॉइंट P एंड बॉटम पॉइंट Q. यहाँ से अगर हम दो रेज को मिलाएं तो पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला है सेकंड के लिए वो हो जाता है a sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा, बिकॉज किसी भी nth मिनिमा के लिए होता है n लैम्डा. पार्ट डिफरेंस फॉर एनी nth मिनिमा इज n लैम्डा. तो सेकंड मिनिमा बोला है हमें सेकंड डार्क फ्रिंज, तो इट विल बी 2 लैम्डा. तो पार्ट डिफरेंस यहाँ से क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन उससे हमें पता लग गया. अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है. तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस. So it will be 2 pi upon lambda into 2 lambda. Lambda will cancel out. So it will be 4 pi. तो फेज डिफरेंस जो होगा P और Q वेवलेट से जो रेज आ रही है उनके बीच में होगा 4 इंटू पाई. इस टाइप से क्वेश्चन में यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन था ये सेकंड डार्क फ्रिंज के बारे में. तो उससे हमने पार्ट डिफरेंस निकाला और ये फॉर्मूले से फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया. तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. Hope you understand it well. Best of luck.